वैदिक सभ्यता। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। यह एक भाषाई विचार है, न कि प्रजातीय विचार है। वैदिक काल के दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्यों का मूल निवास। इस बात में आम सहमति है कि आर्यों का आगमन भारत के किसी दूसरे क्षेत्र से हुआ है, किंतु उनके मूल स्थान का प्रश्न अत्यंत विवादास्पद है। विभिन्न मत अनुसार यूरोप का सिद्धांत प्रतिपादक विलियम्स जोस एवं अन्य मुख्य आधार संस्कृति एवं यूरोपीय भाषाओं से असमानता, हंगरी, गाइल्स, पशु व उपज के आधार पर ब जर्मन प्रदेश, पेनका भाषा, शारीरिक संरचना, बर्तन, स द रूस मैदान एवं निहरी मृदभांड उत्खनन, द बाल्टिक समुद्र तट एवं सामग्री व उपकरण आधार पर। उत्तर ध्रुव का सिद्धांत बाल गंगाधर तिलक ने अपने ग्रंथ आर्टिकल होम ऑफ द वेदास में इसका प्रतिपादन किया है। प्रमुख आधार ऋग्वेद के 6 माह के दिन एवं रातों का वर्णन। यह स्थिति केवल ध्रुवों की पाई जाती है। भारतीय सिद्धांत A.C. दास एवं ऋग्वेदिक इंडिका में सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार मध्य प्रदेश, गंगानगर झा के अनुसार ब्राह्मणी देश एवं तिब्बत का सिद्धांत प्रतिपादक दयानंद सरस्वती प्रमुख आधार शरीर संरचना एवं वनस्पति के आधार पर मध्य एशिया का सिद्धांत प्रतिपादक मैक्स मूलर प्रमुख आधार एवं भाषाई समानता एवं ऋग्वेदिक एवं ईरानियों के ग्रंथ एवं वेदावस्था में देवताओं एवं सामाजिक वर्गों में बहुत सी असमानताएं हैं। यूरेशिया का सिद्धांत अल्प्स पर्वत का पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया कहलाता है। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस काल की जानकारी एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है एवं भारत आर्य में जिस क्षेत्र में सबसे पहले बसे थे उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। सप्त सिंधु का शाब्दिक अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये 7 नदियाँ हैं कुंभ, काबुल, सतलज, बिपाशा, ब्यास, कोसी, रावी, असिकमी, चिनाब, विस्ता, झेलम एवं सिंधु। इस प्रकार आर्य प्रथम पंजाब अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर बसे थे। आर्यों ने अगले पड़ाव के रूप में कुरुक्षेत्र के आसपास के प्रदेश पर अधिकार कर इसे ब्रह्म से संशोधित किया था। ऋग्वेदिक आर्यों की भौगोलिक जानकारी पंजाब, सिंध, कश्मीर, काबुल तथा कंधार प्रदेश तथा ऋग्वेदिक के विंध्याचल पर्वत का जिक्र नहीं है। इसे स्पष्ट है कि आरंभ में आर्य दिल्ली के उत्तर तक ही सीमित थे। इनकी सीमांताएँ पश्चिम में कुंभ नदी के, गंगा नदी के विस्तृत थी। आर्यों की सर्वाधिक वंदनीय नदी सिंधु एवं सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का उल्लेख है। ऋग्वेदिक में जो देशतु कहे गए हैं वे संभवतः इस देश के मूल निवासी थे और जिन आर्य समूह में उन्हें पराजित किया था वह त्रयस्दु पलाया। आर्यों की विजय का कारण तेज अश्वारोही सेना एवं रथ, कवच एवं बेहतर किस्म के हथियार थे। ऋग्वेदिक आर्थिक दशा। ऋषि ऋग्वेदिक आर्थिक दशा। कृषि आर्य कृषि कर्म से सुपरिचित थे एवं खाद का प्रयोग भी करते थे। जो मुख्य उपज थी यह शब्द का प्रयोग जो हेतु किया जाता था बाद में अनाज हेतु किया जाने लगा। गेहूँ, चावल के धन का भी उत्पादन भूमि
निजी संपत्ति नहीं थी। आर्थिक क्षमताओं का अभाव था। पशुपालन ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन थी। ऋग्वैदिक आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे। गौशिष्ट गाय का विनिमय मध्य के लिए उपयोग होता था। रई संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से की जाती थी। व्यवसाय बढ़ई, रत्तकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि व्यवसाय प्रचलित थे। स्त्रियां घर से कतई बुनाई करती थी। युद्ध सामग्री का निर्माण करने से बढ़ई का महत्व। व्यापार के अस्तित्व का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। व्यापार कमजोर था। मुख्यतः वस्तु विनिमय का प्रचलन था। स्वर्ण, आभूषण, मिश्र का भी विनिमय मध्य के रूप में उपयोग किया जाता था। मना तौल की इकाई थी।